ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। सितंबर मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, तो आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल फीमेल, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पे सीता देवी। ओके, सो देखिए, पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट, ऐसा लगता है कोई परीक्षा है, कोई आपकी इट्स लाइक अ टेस्ट यू आर फेसिंग, और या मे बी इट्स अबाउट लव। ओके, लव और डिवोशन टू ट्रूथ और टॉलरेंस, जिसे हम कहते हैं कि हाँ, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके इट्स अबाउट कि आपकी जो पेशेंस है वो टेस्ट की जा रही है, कि हाउ यू पास दिस टेस्ट या हाउ यू यू नो लाइक, या मे बी इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है पहले, ठीक है, बैड फेज इन योर लाइफ, ठीक है, मतलब बहुत कुछ आपने देखा है। इट्स अबाउट कि नाउ यू आर गेटिंग दैट। आप देख सकते हैं सभी देवी देवता आसपास खड़े हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कमिंग आउट ऑफ अ चैलेंजिंग फेज, ठीक है, और आपकी लाइफ में अब फाइनली आप एक अच्छे पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको उस चीज़ के लिए रिकग्नाइज किया जा रहा है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चैलेंजिंग फेस पहले देख चुके हैं, और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर लाइक इट्स अबाउट अ टेस्टिंग फेज फॉर यू, कि आप कैसे इस सिचुएशन में कैसे आप लाइक इसको डील करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ है, तो पेशेंस का टेस्ट या एनीथिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। चलिए, ओके, अब हम आपकी रिलेशनशिप और करियर की बात करेंगे। लिब्रा, सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ठीक है, आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस है लिब्रा। ओके, और आपकी बात करें, आई थिंक ऑफ कोर्स थोड़ा सा भी आपके अंदर वो हिचकिचाहट है, हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप है, बट येस ऑफ कोर्स शायद हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं और मे बी इट्स अबाउट अभी कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं, मतलब होल्ड पे रख रहे हैं। लव है लेकिन होल्ड पे रख रहे हैं इमोशंस को। और आपके जो पार्टनर है, ओके, हमारे पास यहाँ पे, ओके, हमारे पास यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे कुछ तो है, आई मीन मे बी हो सकता है आपके पार्टनर जो है, देयर इज़ थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कुछ पता चल रहा है और मे बी यू आर लाइक गेटिंग टू नो समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, ऑफ कोर्स। या हो सकता है कि यहाँ हमारे पास थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ऑफ कोर्स आपके पार्टनर की तरफ से, तो इसका मतलब है कि या तो कुछ पता चल रहा है आपको आपके पार्टनर के बारे में अबाउट अ थर्ड पार्टी, ओके, या पार्टनरशिप के बारे में, या कुछ के बारे में हो सकता है कि और मतलब किसी के बारे में जैसे कुछ आपको पता चल रहा है कि नहीं, दे आर डीलिंग विथ, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इशू है, कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट नो व्हाई लिब्रा, आपके लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो कोई नया कनेक्शन हो सकता है आपके अराउंड, ऑफ कोर्स, और आपको डील करने में प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों को, या मे बी हो सकता है अगर नया नहीं भी है तो कुछ नया पता चल रहा है कनेक्शन के बारे में, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, आई थिंक ऑफ कोर्स ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना, और चाहते हैं ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है, तो मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, कि आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स यू नीड टू गिव दिस रिलेशनशिप टाइम, ठीक है। हो सकता है विथ टाइम आपको कुछ, या तो कुछ चीज़ें ठीक हों आपके रिलेशनशिप में, या आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिले रिलेशनशिप में, अगर ये एक नया रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब है कि देखिए हमारे पास यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स, और तो इस
कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप में, हिडन चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड कम अप विद दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी विद इन 2 to 3 months हो सकता है कि आपको कुछ पता चले एंड यू मे गेट क्लैरिटी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास नया रिलेशनशिप भी है और कुछ रिलेशनशिप, तो अगर मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी क्लैरिटी है, तो मुझे लगता है कि वो आपको लाइक नवंबर दिसंबर या मे बी विद इन 3 months आपको हो सकता है इस चीज़ में क्लैरिटी मिले। तो अभी फ़िलहाल आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो लोग किसी न्यू रिलेशनशिप में है, तो आई थिंक इट्स अबाउट पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में पोटेंशियल ज़रूर हो सकता है, हमें न्यू एनर्जी भी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जो लोग टोटली सिंगल हैं बट बर्डन लेके नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है देयर आर सम बर्डन्स, ठीक है। आपके जो पार्टनर है या इस कनेक्शन में कुछ बर्डन्स है या कुछ क्लियर होना, बातें, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि बातें क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी और देख लेते हैं लिब्रा के लिए व्हाट्स कमिंग इन लव। सितंबर मंथ में लिब्रा की जो लव लाइफ है वो किस तरफ बढ़ रही है। ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पे हमारे पास फॉर गिविंग एंड लर्निंग है, अट्रैक्शन है, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, यहाँ पे मिक्स। एक्चुअली द थिंग इज़, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है। कोई मतलब कोई पास्ट में से हो सकता है, कोई आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, या पास्ट भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। आपको आपका टॉक्सिक पास्ट है तो इसलिए आप बिलीव भी नहीं कर पा रहे। ओके, सो गेटिंग टू नो ईच अदर, इसका मतलब ये है कि आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, एक बॉन्ड क्रिएट करने की ज़रूरत है। और अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद अ न्यू रिलेशनशिप, तो आपको टाइम तो देना होगा। और हस्बैंड वाइफ जो है, अगेन इट्स अबाउट कि पुरानी बातों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़िए और रिलेशनशिप को एक नया चांस दीजिए। अगर आप देना चाह रहे हैं, अगर आप विलिंग हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, तो आपको पुरानी बातें ऑफ कोर्स भूलनी पड़ेंगी और एक दूसरे की तरफ वो केमिस्ट्री दोबारा से बिल्डअप करनी पड़ेगी। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, लिब्रा के लिए करियर वाइज सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो फीलिंग लिटिल लो, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ वेट कर रहे हैं। आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर अ बिगर समथिंग, बिग अपॉर्चुनिटी आप वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि फाइनेंसेस और बेटर हो सकते हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा होपलेस फील कर रहे हैं। तो क्या वो हो पाएगा? ऑफ कोर्स एक ये स्लो प्रोसेस है, अभी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। विद टाइम ऑफ कोर्स आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और आपको दोबारा से वो जज्बा दिखाना होगा। हो कुछ के लिए हो सकता है अगेन विद इन अ फ्यू लाइक फ्यू वीक्स और मे बी फ्यू मंथ्स चेंजेस आ सकते हैं। हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, बैलेंस, इसका मतलब करियर में अच्छा खासा एक बैलेंस आ सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। हमारे पास स्टार भी है, सो कोई अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि आगे चलकर कोई लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। और आपको रिसेप्टिव रहना है, आपको ओपन रहना है फॉर रिसीविंग, ठीक है। यही नहीं है, यही सिर्फ स्टोरी नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। स्टार कार्ड, ओके, तो इसका मतलब है आप आगे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत कुछ अचीव करेंगे। सो आज की चीज़ों को देख के मत सोचिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और अपने आप को हमेशा एनकरेज करते रहिए टू डू समथिंग, ओके, टू अचीव समथिंग। ये चीज़ें हैं, ओके। सो कीप डूइंग द गुड वर्क। मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा ऑलवेज लुकिंग अप टू समथिंग, लाइक एक बच्चे की तरह की नहीं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा। तो ऐसी जो है आपको एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए रिलेशनशिप और करियर? देखिए, रिलेशनशिप में हमारे पास अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड या तो हो सकता है आपको कुछ पता चल रहा है और मे बी यू आर गेटिंग टू नो अबाउट समथिंग और समवन, ये चीज़ें हैं। यू आर फीलिंग लिटिल बैड या ऐसा कुछ है, ठीक है।
एक चीज़ है, अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए, कंपोस्ट रखिए, और ये भी आई थिंक ये टाइम भी निकल, डोंट टेक स्ट्रेस, ओके। और यहाँ पे हमारे पास मैरिज के भी कार्ड्स आ रहे हैं, इट्स अबाउट यूनियन, परफेक्ट यूनियन, ओके। तो अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फील कर रहे हैं, नॉट टू वरी, आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम करियर की बात करें, धीरे धीरे आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट पाथ, आप अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट जैसे हम कहते हैं कि यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, अपनी तरफ लाइक आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंस इसको कहते हैं, पर्पस, यू आर फॉलोइंग द पर्पस इन योर लाइफ। सो ऑल इन ऑल धीरे धीरे, मतलब जैसी जैसी जो जो आपकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही हैं और आगे भी होंगी, सो नॉट टू वरी। सो यस, एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो अ कंप्लीशन, ओके, दैट मीन्स साइकिल, इट्स अबाउट कि बहुत जल्द हो सकता है कि एक साइकिल ख़त्म हो, दूसरा साइकिल, इसका मतलब ये है लाइक अ सर्कल, ठीक है। सो कुछ एक नया साइकिल शुरुआत हो सकती है, सो वो और सक्सेस और अबंडेंस लेके आ सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।